अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है 12 रबीउल अव्वल तकरीर नंबर 3, तकरीर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया न मिलेगा। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सदर आली वक़ार, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चाँद था लेकिन नूर सा तारे थे, लेकिन बुझे बुझे सा आफ़ताब था, लेकिन डूबा डूबा सा अक़लों पर पत्थर पड़े हुए थे। दिल उजड़े उजड़े हुए थे कि अचानक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल आलमीन जिनके आने से सहराओं में चश्मे फूटते हैं, जिनकी सवारी से बीमार ऊँटनी एकदम सेहतयाब हो जाती है। वो रहमतुल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है। वो रहमतुल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक़, उस्मान को गनी, उमर को फ़ारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फ़ातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को सैयदुश्शुहदा का दर्जा अता करती है। मैं इस रहमतुल आलमीन की शान क्या कर बयान करूँ। मकामे महमूद जिसके इंतज़ार में है, जन्नत संवर कर जिसके इंतज़ार में है। वो अपने चचा के कातिल को माफ़ करने वाला, फ़ातिह मक्का के मौके पर आम माफ़ी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी ज़ुल्फ़ों की कस्में उठाए, वल्लैल इज़ा सज्जा, मेरा रब जिनके शहर की कस्में उठाए, वहाज़ल बलदुल अमीन, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी मुदस्सिर कहे, कभी त्वाहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी त्वाहा कहे। हाँ हाँ, सदर आली वक़ार उसी रहमतुल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखती हूँ। जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब भी मिल जाएं नामे मोहम्मद के सबब।